हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक टॉपिक है विभाजिता। विभाजिता के नियम पर आधारित कुछ सवाल बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान तरीके से आप यदि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को मेल करके सवाल को लगाएंगे तो कम समय में लगा पाएंगे। लेकिन किसी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ दिन तक जब आप लगातार मेहनत कर लेते हैं तो वो सवाल आपके लिए आसान हो जाता है, फिर वही आपका सवाल कम समय में लगने लगता है। यानी कह दिया जाए कि फिर वो ट्रिक हो जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को या प्रश्न को जब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तब तक वो आपके लिए कठिन होता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कभी रास्ते पर मुलाकात किसी से होती हो डेली, लेकिन आप उसे नहीं जान पाते हैं, लेकिन एक दिन उससे थोड़ी सी कुछ बात हो जाए, उसके बाद देखिए जैसे ही कहीं भी वो मिलेगा, जैसे भी वो कहीं मिलेगा तुरंत आपसे उसकी पहचान बन जाएगी। अरे भैया नमस्ते, ये जयराम, या जो भी है गुड मॉर्निंग, जैसे भी हो आप उससे क्या है तुरंत पहचान में आ जाते हैं। उसी प्रकार गणित की एक प्रकृति होती है प्यारे साथियों। आप इस सवालों को बहुत अच्छे से एक बार समझ लेंगे, जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो फिर आपके लिए क्या कहना, और आपका सवाल बहुत जल्दी से फिर लगने लगेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है विभाजिता पर आधारित प्रश्न, जिसे हम समझते हैं। पहले प्यारे साथियों देखिए, विभाजिता के नियम पर आधारित सवाल। तो सबसे पहले दो के विभाजिता हम समझते हैं। किससे समझते हैं? दो के विभाजिता। दो के विभाजिता अभी हम लोग पहले थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद सवालों को भी करेंगे। दो के विभाजिता कहता है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्या प्यारे साथियों, किसी बड़ी से बड़ी संख्या, मैं अभी शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूं, अभी पहले थोड़ा सा समझा रहा हूं। किसी बड़ी से बड़ी संख्या, किसी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक, क्या प्यारे साथियों, इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो प्यारे साथियों, कोई सम अंक हो। क्या हो? कोई सम अंक हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो प्यारे साथियों क्या होगा, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या प्यारे साथियों समझ में आया? पूर्णतः विभाजित होगी। क्या ये बातें आप सबको समझ में आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे इन सारे सवालों को मैं इसलिए, इन सारी टॉपिक को इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आप आगे आसानी से सवाल को कर पाएं। जैसे 2 से विभाजिता नियम हमें लगाना है, हम ले लें 4 8 9 6 2 8। आप बताएंगे ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या 2 से विभाजित है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए इकाई अंक में क्या है प्यारे साथियों, इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक पीछे से लिया जाता है दाहिने साइड से। इकाई अंक क्या है? 8 है। 8 बराबर एक सम अंक है। क्या है प्यारे साथियों? सम अंक है। तो ये पूरी संख्या यदि आप 2 से विभाजित करोगे तो पूरी तरह कट जाएगी। इसी प्रकार 2 के विभाजिता के बाद प्यारे साथियों हम 3 के विभाजिता को समझते हैं। किसे समझते हैं? 3 के विभाजिता। ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको विभाजिता एक बार समझाता हूं, फिर सवालों को देखो कितनी आसानी से आप लगा पाओगे। देखो प्यारे साथियों, अगला सवाल अगला है नियम 3 के विभाजिता। क्या प्यारे साथियों? 3 के विभाजिता। अब 3 के विभाजिता देखो, किसी संख्या के अंकों, किसी दी गई संख्या के, किसी बड़ी से बड़ी दी गई संख्या, क्या प्यारे साथियों, किसी दी गई, है ना, किसी दी गई बड़ी से बड़ी संख्या, क्या प्यारे साथियों, बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग, के अंकों, किसका प्यारे साथियों? अंकों का योग। क्या प्यारे साथियों? अंकों का योग 3 से पूर्णतया, क्या हो प्यारे साथियों, 3 से पूर्णतया विभाजित अगर होता है, तभी वह संख्या, तभी वह बड़ी से बड़ी संख्या, तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या प्यारे साथियों? 3 से विभाजित होगी।
ये तो मैंने आपको नियम 3 का बता दिया, बड़ा बड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, अभी आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। देखो 3 के विभाज्यता का नियम क्या प्यारे साथियों, कोई बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मैं ले लूं 8 7 4 6, ये आपकी एक छोटी सी संख्या मैंने लिया, और वैसे भी ये 4 अंकों की संख्या है। कह रहा कि ये 4 अंकों की संख्या 3 से पूरी तरह क्या विभाजित है, तो देखोगे आप इनके अंकों का योग 8 7 4 प्लस 6, अच्छे से एक बार समझोगे हमेशा काम करेगा। 8 7 15, 15 4 19, 19 6, 19 6 प्यारे साथियों होता है 25। तो क्या ये संख्या 3 से कटेगी? 25 जब 3 से नहीं कट रहा है, इज नॉट डिविजिबल है प्यारे साथियों। तो अगर 25 3 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगला आप देखेंगे, जैसे मैं ले लेता हूं 7 3 5 6 और 4 4 और 2 ले लेता हूं। तो अब आपके सामने एक दूसरी सी संख्या मैंने रख दिया, बताओ ये क्या 3 से पूरी तरह विभाजित है? तो प्यारे साथी इसके अंकों का योग 7 3 10 5 15, 15 3 15 6 21, 21 4 25, 25 2 27, 27, 3 का पहाड़ा में 3 9 27। हाँ बिल्कुल ये 3 से पूरी तरह कट रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से कटेगी। क्या ये बातें समझ में आ गया? अब देखो सवाल कैसे पूछता है, इसे भी समझो प्यारे साथियों। आपसे सवाल पूछता है, यहाँ स्टार दे देता है, क्या दे देता है? स्टार, और पूछता है कि बताओ, कहता है कि यह 6 अंकों की संख्या है जिसमें एक अंक लुप्त है, यदि यह पूरी तरह 3 से विभाजित है तो बताओ कि यह बड़ी से बड़ी संख्या, कह रहा है यदि 3 से पूरी तरह विभाजित है तो स्टार के स्थान पे महत्तम मान बताओ या लघुत्तम मान बताओ। तो इस स्टार के स्थान पर आपको मान बताना होता। देखो कैसे मान बताना होता, तो आप क्या करोगे, सभी अंकों को जोड़ लोगे, 7 3 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस में स्टार। अब देखो 7 3 10 5 15 4 19, 19 2 21, स्टार के स्थान पर क्या रखोगे प्यारे साथियों? अब देखो 21 21, यदि 3 से काटोगे तो स्टार के स्थान पर हम 0 भी रख देंगे तब भी काम चल जाएगा हमारा, स्टार के स्थान पर 3 रख देंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 21 3 24 होता है और 24 3 8 24 होता है। अगर हम स्टार के स्थान पर 3 के बजाय 6 रख दें, 6 और 9 रख दें, 6 और 9 रख दें, यानी ये सभी अंक हम रख देने से 3 से पूरी तरह कट जाएगी। अगर आपसे पूछता है कि बताओ महत्तम संख्या, तो महत्तम संख्या हम 9 रखेंगे। अगर कहेगा लघुत्तम अंक बताओ, तो प्यारे साथियों यदि 0 दिया है तो 0 लगाओगे, अगर 0 नहीं दिया है तो क्या लगाओगे? 3 लगाओगे। क्या ये बातें समझ में आ जाएगी? 3 के विभाज्यता आप सबको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। प्यारे साथियों 4 के विभाज्यता देखेंगे। 4 के विभाज्यता चेक करोगे तो प्यारे साथियों 4 के विभाज्यता ध्यान से देखो। 4 से विभाज्यता संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, संख्या के अंतिम, क्या प्यारे साथियों? अंतिम 2 अंक, क्या? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कौन? इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या। क्या प्यारे साथियों? इकाई और दहाई। क्या है प्यारे साथियों? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है, क्या होती है प्यारे साथियों? 4 से विभाजित होती है तभी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या होगी प्यारे साथियों? 4 से विभाजित होगी। क्या ये बात समझ में आया? 4 से विभाजित होगी। 4 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। 4 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। 4 के विभाज्यता का नियम अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करके इसको। तो देखो, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 56 54 72 20 42, क्या ये बड़ी से बड़ी संख्या 4 से पूरी तरह कटेगी? तो आप कहोगे नहीं कटेगी। कैसे कहा आपने? क्योंकि इकाई और दहाई से मिलकर संख्या क्या बन रही है? 42। 42 4 से पूरी तरह नहीं कट रही है, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। प्यारे साथियों अगर ये 4 से नहीं कटेगी तो आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं अगली संख्या रखता हूं, मैं अगली संख्या रख देता हूं, ले लो 7 8 6 9 2 5 6।
क्या ये संख्या 4 से पूरी तरह कट रही है? तो आप क्या करोगे, इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या लोगे और 4 से विभाजित करोगे। 4 एकन 4, 1 5, 4 चौके 16। हाँ, ये 4 से पूरी तरह कट जा रही है, तो ये संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। अब सवाल कैसे पूछता है प्यारे साथियों? तो देखो सवाल कैसे पूछता है, तो सवाल आपसे ऐसे पूछता है कि बताओ यहाँ स्टार के स्थान पर, यहाँ बताओ स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें ताकि ये संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए। तो प्यारे साथियों, आप क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टार लेना है। क्या लेना है? स्टार लेना है और 6 लेना है। स्टार के स्थान पर देखो 1 रख दो। क्या रख दो प्यारे साथियों? 0 नहीं रख सकते, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। देखो 1 रखोगे तो बनेगा 16 और 4 से कट रहा, बिल्कुल सही है। 2 रखोगे तो हो जाएगा 26, 4 से नहीं कट रहा। 3 रखोगे हो जाएगा 36, तो 4 से कट जाएगा, तो 4 9 36 यानी 3। इसी प्रकार से आप रखकर 9 तक के अंकों को रखकर चेक कर सकते हैं। क्या बातें समझ में आ गई 4 के विभाज्यता का नियम? तो आगे चलते हैं प्यारे साथियों, 5 के विभाज्यता का नियम समझते हैं। 5 के विभाज्यता का नियम समझते हैं। सारा नियम आप एक बार समझोगे और दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो 5 के विभाज्यता का नियम, संख्या का अंतिम अंक। क्या प्यारे साथियों? संख्या का अंतिम अंक। कौन सा अंक? अंतिम अंक। अंतिम अंक 5 हो या क्या हो, 0 हो, तभी वह संख्या 5 से पूरी तरह कटेगी। संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी वह संख्या 5 से कटेगी। अब 5 से विभाज्यता का नियम आप देख लो एक बार फिर से। 5 से विभाज्यता का नियम, जैसे मैं कह दूं एक संख्या आपके सामने है 5, 8, 7, 9, 6, 4। क्या ये संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है प्यारे साथियों? 4 है, ना 0 है ना 5 है। अगर मैं कह दूं अब बताओ, तो ये संख्या पूरी तरह 5 से कट जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। क्या 5 के नियम समझ में आ गए? अब सारे नियम आसान होते चले जाएंगे। 11 वाला नियम थोड़ा सा कठिन है, घबराने की जरूरत नहीं, सारा समझ में आएगा। 6 के नियम प्यारे साथियों क्या होगा? 6 के विभाज्यता का नियम, जिस संख्या में, ध्यान रहे, जिस भी संख्या में किसमें प्यारे साथियों? जिस भी संख्या में 2 और किसका? 2 और 3 दोनों का नियम। क्या प्यारे साथियों? 2 और 3 दोनों का नियम लगता है, वही संख्या 3 से 6 से कटेगी। क्या प्यारे साथियों? वही संख्या 6 से, क्या प्यारे साथियों? 6 से कटेगी मतलब प्यारे साथियों विभाजित होगी। क्या ये बातें समझ में आई? 6 के विभाज्यता, 6 का डिविजिबिलिटी समझ में आया प्यारे साथियों? 6 के विभाज्यता समझ में आ जाएगा। जिस भी संख्या में 2 का और 3 का दोनों का नियम लगेगा, वही संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। क्या ये 6 का नियम समझ में आ गया प्यारे साथियों? तो चलो चलते हैं 8 का नियम। 6 का नियम समझ में आया, 7 का नियम से आज तक सवाल आया नहीं प्यारे साथियों, इसलिए उसे याद करने की जरूरत नहीं है। 8 के विभाज्यता का नियम समझते हैं। 8 के विभाज्यता क्या है प्यारे साथियों? तो 8 के विभाज्यता जो है, देखो अंतिम प्यारे साथियों क्या? संख्या का अंतिम अंक। क्या लेते हैं? संख्या का अंतिम 3 अंक। क्या प्यारे साथियों? 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से कटती है, 8 से विभाजित होती है। क्या प्यारे साथियों? 8 से विभाजित होती है, तभी वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से क्या होगी प्यारे साथियों? 8 से विभाजित। क्या ये बात समझ में आएगा? तभी वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 8 से विभाज्यता के नियम जैसे मैं आपसे कह दूं, ले लो। देखो 1000, अच्छा ध्यान रहे एक चीज और समझना,
4 और 8 में, यदि 4 के नियम में यदि इकाई और दहाई के स्थान पर 2 जीरो तब भी वो 4 से कटेगा, और 8 में यदि इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर 3 जीरो तब भी ये 8 से कटेगा। क्योंकि अगर हम 8 से इसको काटेंगे तो प्यारे साथियों 8 से काटने पर 125 आएगा। देखो 8 एकन 8, 2 10 20, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। ये संख्या 8 से पूरी तरह कट गई। प्यारे साथियों यदि किसी संख्या का इकाई दहाई सैकड़े में 3 जीरो हो तो भी वो 8 से कटेगा। अब जैसे मैं ले लेता हूं 542, 768 और 936। क्या प्यारे साथियों 936। अब 916 देखेंगे क्या ये 8 से पूरी तरह कट रहा है। तो मैंने आपसे कहा इकाई और दहाई और सैकड़े के स्थान का अंक ले लो और 8 से काट दो। 8 एकन 8, 1 बचा 11, 8 एकन 8, 1 9 11, फिर 8 एकन 8 प्यारे साथियों 8 एकन 8 3 11 36, 8 एकन 8 3 11 36। क्या बचेगा प्यारे साथियों 36, और 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 4 36। अब ये संख्या पूरी तरह 8 से नहीं कट रहा है तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर कट गया होगा तो 8 से विभाजित हो जाता, तब ये मान लिया जाता कि ये पूरी बड़ी से बड़ी संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। प्यारे साथियों 9 का नियम आप देखोगे, क्या देखोगे 9 का नियम। 9 का जो नियम है एकदम सेम जो है प्यारे साथियों, सेम जो है किसके 3 के नियम के बराबर है। 9 का नियम 3 के नियम के बराबर है। अब 3 का नियम मैंने क्या समझाया, सभी संख्या के दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 से कट जाएगी, वही 9 का नियम लगाना। यानी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट गया, जैसे संख्या 5 8 7 6 4 3, देखो ये किससे कट रहा, क्या 9 से कट रहा, पहले जोड़ लो 8 7 15 5 20, 20 5 25, 1 है 26, 4 30, 3 33, 33 क्या 9 से कट रहा नहीं प्यारे साथियों, इसलिए 9 से पूरी तरह नहीं कटेगा। यदि 3 और ले लेते तो 3 इसमें और जुड़ जाता तो प्यारे साथियों 36, यानी 9 चौक 36। अब ये पूरी तरह क्या है प्यारे साथियों कट जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 9 का नियम माना जाएगा। 10 का नियम प्यारे साथियों, 10 का नियम तो बहुत आसान है। 10 का नियम जो है एकदम आसान है। 10 का नियम अगर देखा जाए, संख्या क्या प्यारे साथियों, संख्या का इकाई अंक, क्या प्यारे साथियों संख्या का इकाई अंक क्या प्यारे साथियों इकाई अंक 0 हो तभी वो संख्या किससे कटेगी 10 से कटेगी। अब बात आती है 11 की, जिससे हमें बहुत जगह प्रयोग करना होगा। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, 11 का नियम। 11 का नियम संख्या का एकांतर क्रम में योग, संख्या का है, देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं, दी गई संख्या का एकांतर क्रम में, क्या प्यारे साथियों एकांतर क्रम में योग, एकांतर क्रम में योग का योग का अंतर यदि क्या हो प्यारे साथियों 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 का क्या हो गुणज हो, तभी वह संख्या क्या होगी गुणज हो, तभी वह संख्या 11 से कटेगी यानी विभाजित होगी। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे मैं आपको समझा दूं, कोई भी दी गई हो संख्या, जैसे मान लिया जाए दिया गया है संख्या आपके पास 25 632 और 719, एक संख्या आपके सामने दी गई है। इस संख्या का एकांतर क्रम में योग यानी 9 7 3 5, और देखोगे 1 3 6 और 2, इन सब का एकांतर क्रम में योग आपको कहीं कहीं मिलेगा। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तभी वो संख्या 11 से कटेगी। देखो 9 7 16, 16 3 19, 19 5 24, प्यारे साथियों क्या आ गया 24। अब देखोगे 1 2 3 3 5 8, सॉरी 1 2 3 3 2 5 5 6, 6 5 11, क्या आ गया प्यारे साथियों 11। अब देखोगे आप 9 7 16, 16 3 19, 5 24 आ गया प्यारे साथियों। अब देखोगे 2 1 3 3 और 6 3 9 9 2 11। अब देखो 24 माइनस 11 बराबर क्या आया 13। क्या 13 ये 0 से पूरी तरह 11 से कट रहा नहीं, 11 का गुणज नहीं है,
तो यह संख्या पूरी तरह 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। अगर प्यारे साथियों मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, तब आप देखोगे 9 9 7 16, 16 3 19, 5 24, और देखोगे 1 2 3 3 6 6 3 9 9 4 13। अब यहाँ क्या आ गया प्यारे साथियों 13 आ जाएगा। अब देखोगे एकांतर क्रम में यो अंतर जो आया है वो 11 आया है, तो ये 11 का गुणज है, यानी ये संख्या 11 से पूरी तरह कटेगी। अगर इसे आप चाहोगे तो 11 से पूरी तरह काट सकते हो, यानी कट जाएगी। प्यारे साथियों 11 तक के मैंने विभाज्यता का नियम बताया है। अब इसके बाद आपको नियम लगाना है। जैसे अगर सवाल में बहुत बार आपके पूछा है 2020 में एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में, या ये वनडे एग्जाम की किसी भी वैकेंसी में, लेखपाल दरोगा पुलिस में, प्यारे साथियों देखो ध्यान दो कैसे अगर कह दे भैया 88 से विभाज्यता चेक करो, तो 88 का 11 8 88, जिसमें 8 और 11 का दोनों का नियम लगेगा, 8 और 11 का दोनों नियम लगेगा, वही 88 से विभाजित होगा। क्योंकि हम 88 तक 99 तक विभाज्यता का नियम नहीं याद कर सकते, हम याद कर सकते हैं 11 तक का। अभी कह दे बताओ चलो 22 से कौन सी संख्या पूरी तरह कट रही है, तो प्यारे साथियों 11 और 2, 11 दूनी 22, जिस संख्या में 2 का नियम और 11 का नियम लगे वही संख्या 22 से कट जाएगी। अगर प्यारे साथियों 42 से कह दो, तो जिसमें 7 और 6 का दोनों का नियम लगेगा वो संख्या किससे कट जाएगी, 42 से कट जाएगी। तो प्यारे साथियों विभाज्यता का नियम मैंने आपको समझा दिया। इस पर आधारित कुछ सवालों को चलिए करते हैं। पहला सवाल आपका है प्यारे साथियों, देखिए कहता है कि यदि संख्या 25, क्या प्यारे साथियों 256 $4 कह रहा है यह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता, यानी डॉलर के स्थान पर कौन सा अंक नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहां रख लेंगे। मैंने 4 के विभाज्यता का नियम क्या समझाया आपको, कि संख्या का इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या है, यानी डॉलर और 4 मिलकर बन गई संख्या। संख्या के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो प्यारे साथियों यहाँ 8 रख लो और 84, देखो 4 से 4 दूनी 8 और 4 एक 4, यानी ये रखी जा सकती है। 5 रख लो प्यारे साथियों, तो क्या आ जाएगा 54, और 4 से काट दो, 4 एक 4 1 5 14 14, 4 3 12 2 14 शेष रह गया। यह संख्या नहीं रखी जा सकती। अगर डॉलर के स्थान पर प्यारे साथियों 2 रख लो और 4 रख लो, तो 4 छक 24, ये भी रखी जा सकती है। प्यारे साथियों अगर डॉलर के स्थान पर 6 रख लोगे और 4 रख लोगे, 4 से काट दोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 एक 4 2 6, 4 छक 24, यानी 16, ये भी कटेगी। तो कौन सी नहीं कट रही है, 5। तो सवाल का उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि यही संख्या हम नहीं रख सकते। क्या आपको समझ में आया? एक बार पुनः फिर से आप विभाज्यता का नियम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सवालों को करेंगे तो तेजी से आप लगा पाएंगे। प्यारे साथियों अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि यदि संख्या 687, क्या प्यारे साथियों 687 x 29 9 से विभाजित है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। किसका प्यारे साथियों 2x का मान ज्ञात करना। तो देखो कह रहा है यहाँ x जो है इसी का दोगुना करके हमें बताना है, और ये 9 से पूरी तरह विभाजित है। 9 के विभाज्यता का नियम मैंने आपको क्या समझाया प्यारे साथियों, 9 का नियम मैंने समझाया कि संख्या के अंकों का बारी बारी से योग कर लो, इकट्ठे इक्के में मिला लो, जोड़ लो। देखो 9 9 7 16, 16 6 22, 22 8 30, 2 32, क्या है प्यारे साथियों 32 प्लस में क्या है x या स्टार कर लो। देखो प्यारे साथियों 8 7 15 5 20 1 21, 21 21 2 23 और 23 और 7 7 7 3, फिर से एक बार जोड़ लो प्यारे साथियों, 9 2 11 9 2 11 9 2 11 11 7 18 18 18 और 8 26 26 6 26 6 32, क्या हो जाएगा 32। संख्या के अंकों का योग क्या आ गया 32, और स्टार के स्थान पर क्या रख दिया, यानी x के स्थान पर स्टार रख दिया। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, तो प्यारे साथियों 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36। अब देखो 32 और 36 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो स्टार के स्थान पर प्यारे साथियों, स्टार के स्थान पर क्या रखा जाएगा 4, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है 2x। तो यानी 2 चौके 8 और 8 सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार फिर से सवाल को समझेंगे और सारे सवालों को लगाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल सवाल देख लेते हैं फिर से प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो कह रहा है कि x के किस मान के लिए,
यक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या 9 1 8 7 6 गुणे में 2, यक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या इतना संख्या 72 से विभाजित, किससे प्यारे साथियों 72 से विभाजिता चेक करना है, 72 से विभाजिता चेक करना है। और मैंने आपको अभी अभी समझाया कि 72 से विभाजिता कैसे, जो संख्या 8 से और 9 से दोनों से कट जाए वही संख्या 72 से कट जाएगी। किससे प्यारे साथियों 72 से। तो आप क्या लगा लो प्यारे साथियों, पहले 9 का नियम लगा लो। क्या लगा लो, पहले 9 का नियम लगा लो। और 9 का नियम एक आसान सा भी नियम है प्यारे साथियों, देखो 9 कट गया यानी 9 से कट गया, 8 1 9 से 9 कट गया प्यारे साथियों, 7 2 9 9 से कट गया, ये भी नियम है, इससे नोट कर लो। 3 और 9 में दोनों में काम करता है। बचा 6 और यक्स, 6 में क्या जोड़ दिया जाए प्यारे साथियों, 3 जोड़ दिया जाए तो 6 3 9, यानी ये भी कट गया। अब यक्स के मान के स्थान पर आप 9 के रूप में क्या समझेंगे, 3 समझेंगे। अब प्यारे साथियों अगर हम 6 3 और 2 ले लें और 8 से काटे अगर कट जाएगा तब हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो देखो 8 8 अठाई 64 होता है, 8 सते 56, क्या प्यारे साथियों 8 सते 56 4 60 और 4 3 7 72 हो जाएगा। 8 9 72 बिल्कुल फिट है, यानी यक्स के स्थान पर क्या हो गया प्यारे साथियों, यक्स के मान 3 के लिए यह संख्या 72 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या समझ में आया? अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। और ये सारे सवाल एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अगला सवाल प्यारे साथियों कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या 179 गुणे में 091y, कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या, इनसे 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है। तो 5 यक्स प्यारे साथियों 5 यक्स माइनस 8 वाई का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात। तो प्यारे साथियों 88 का मैंने आपको नियम बताया, 11 अठे 88, जो संख्या 11 से कटेगा वही संख्या 8 से कटेगा, तो वो संख्या किससे कटेगा, 88। अब देखो इस सवाल में प्यारे साथियों पहले हम 8 का नियम लगा लेते हैं। 8 का नियम देखो, यहाँ 8 का नियम रख लेते हैं। तो 8 एकन 91y, 8 का नियम लगाओ प्यारे साथियों, 8 एकन 8 1 9, 1 मतलब 11, 8 एकन 8 3 11 3y। अब देखो ये 8 चौक 32 भी होता है, 8 चौक 32 भी होगा, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 होगा। प्यारे साथियों क्या 40 हम रख सकते हैं? नहीं, हमें तो केवल y के स्थान पे रखना है। तो 8 के माध्यम से जब हमने भाग दिया तो y का मान हमने क्या पाया प्यारे साथियों, y का मान 2 पा गए, y का मान 2 पा गए, यानी हम 2 रख लेंगे। अब 11 का नियम आप बता सकते हो, मैंने कहा एकांतर क्रम में अंकों का योग, एकांतर क्रम में अंकों का, पीछे से अंकों का, इसको लिया इसको छोड़ दिया, इसको लिया इसको छोड़ दिया, मतलब एकांतर क्रम में अंकों का योग करो एकांतर क्रम में अंकों का योग। 9 2 11, इस जुड़ेगा नहीं तो 11 7 18, 18 के साथ प्लस हमने क्या रख लिया, x रख लिया। अब एकांतर क्रम में 0 + 1 1, 9 1 10, 10 1 11। अब देखो अंतर कर दो 11, मैंने कहा ना अंतर करो एकांतर क्रम में अंतर। अब देखो जब इसको घटा दोगे 18 में से 11 जाएगा तो प्यारे साथियों 7 + x आ जाएगा। अब 7 + x आया, x के स्थान पर क्या रख दें कि ये पूरी तरह कट जाए, 11 का गुणज हो जाए, तो 2 रखोगे, 2 नहीं प्यारे साथियों 7 4 11, क्या रखोगे 4, तो 7 4 11, यानी x के स्थान पर क्या मिल गया आपको, x के स्थान पर 4 मिल गया, x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 2। अब यहां रख लो प्यारे साथियों, x की जगह 4 और y के स्थान पर 2, तो 5 चौक 20 माइनस 8 दूनी 16, और दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों विभाज्यता से संबंधित मैंने आपको नियम और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको बताया है। अब मैं 2 सवाल आपको रखने वाला हूं और आपको बताना है कि बताइए, आपको उन सवालों को लगाकर अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर सेंड करना है। चलो मैं लिखता हूं 879 स्टार 245, क्या प्यारे साथियों 245, इसको बताना है संख्या प्यारे साथियों देखिए 8 7 9 2 4 5, संख्या
संख्या संख्या प्यारे साथियों क्या संख्या 8792 यदि क्या प्यारे साथियों यदि 3 से विभाज्य क्या है 3 से विभाज्य है 3 से विभाज्य है तो यक्ष का महत्तम क्या प्यारे साथियों महत्तम मान ज्ञात करें। क्या प्यारे साथियों महत्तम मान ज्ञात करें। इस सवाल को आप हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर सेंड करना। क्या करना प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर सेंड करना है इस सवाल का हल करके। प्यारे साथियों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और नीचे दिया गया बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।